तुम पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार देते हो कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, लोग तुम्हें सराहें, लोग तुम्हें अच्छा समझें। तुम्हारे हर कदम, हर फैसले, हर मुस्कान के पीछे छुपा रहता है डर। लोग क्या सोचेंगे? तुम खुद को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढालते रहते हो। खुद की असली पहचान कहीं पीछे छूट जाती है। सोचो, तुम्हारा कितना समय, कितनी ऊर्जा सिर्फ इस पर खर्च हो जाती है कि कोई तुम्हें न जज कर दे, कोई तुम्हें गलत न समझ ले। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है, ये सब तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? क्या सच में ये सब करने से तुम्हें शांति मिलती है? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, या फिर तुम भीतर से और भी बोझिल हो जाते हो? असल सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा तुम पसंद किए जाने की दौड़ में भागते हो, उतना ही खुद से दूर होते जाते हो। अब जरा सोचो, अगर ये सब छोड़ दिया जाए तो, अगर दूसरों की राय तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल न करे तो? यहीं से शुरू होती है एक गहरी समझ ये कि असली आजादी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। जब तुम दूसरों की नजरों से जीना छोड़ देते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। तुम्हें भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। लेकिन परवाह न करना का मतलब क्या है, ये बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। परवाह न करना का मतलब ये नहीं कि तुम आलसी हो जाओ, ये नहीं कि तुम जिम्मेदारियों से भाग जाओ, और ये भी नहीं कि तुम्हें कुछ फर्क ही न पड़े। इसका असली अर्थ है अपने आप को उस बेकार की चिंता से मुक्त कर लेना जो सिर्फ तुम्हें भीतर से खा रही है। जैसे दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना, हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार जूझना। इन सब से मुक्त होना ही न परवाह करना है। कितनी बार तुमने अपने दिल की बात दबा दी क्योंकि लगा लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने अपने सपनों को टाल दिया क्योंकि किसी को अच्छा न लगे? और कितनी बार तुमने रातों की नींद खो दी सिर्फ इस सोच में कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? क्या ये सब वाकई मायने रखता है? क्या सच में लोग उतना ही सोचते हैं जितना तुम सोचते हो? अक्सर सच्चाई यही होती है कि लोग उतना ध्यान ही नहीं देते जितना तुम समझते हो। हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा है, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी उनके हाथों में सौंप दी जाए? अब यहाँ एक और सवाल उठता है, जब हम ये बोझ छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तुम्हें एक नई शक्ति का एहसास होता है, एक आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें बस जीना है जैसे तुम हो वैसे। और यही असली आकर्षण है। लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं जब तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम किसी को खुश करने के लिए नकली मुखौटा नहीं पहनते। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ यही है कि हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ये कोशिश छोड़ते हो, एक सहजता, एक हल्कापन और एक गहरा आनंद तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगता है। सोचो, जब तुम्हें किसी की राय से डर नहीं रहेगा, जब तुम्हें असफलता का भय नहीं रहेगा, जब तुम्हें दूसरों को खुश करने की मजबूरी नहीं रहेगी, तो तुम कितने आजाद महसूस करोगे। और यही है पहला कदम, बाहरी मान्यता को छोड़ना, दूसरों की नजरों से आजाद होना। क्योंकि जिस पल तुम ये कर पाते हो, उस पल से जिंदगी तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। जरा गहराई से देखो, हमारा सबसे बड़ा डर है लोग मुझे गलत न समझ लें, और इसी डर में हम अपनी असली पहचान छुपाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पूरी दुनिया तुम्हें समझ भी ले तो क्या सच में तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, या फिर तुम्हारे भीतर के खालीपन को कोई भर पाएगा? सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद को समझना है, खुद को स्वीकार करना है, बाकी सब तो बाहरी दिखावा है। अब सोचो, जब तुम हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? तुम्हारे भीतर तनाव पैदा होता है। हर छोटी गलती एक बोझ बन जाती है, हर छोटी आलोचना तुम्हें हिला देती है। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लो कि हाँ, मैं पूर्ण हूं, मेरे भीतर कमियां हैं और यही मेरी असली पहचान है, तो क्या होगा? तब जिंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा। गलती अब डर नहीं बनेगी, बल्कि सीखने का मौका बन जाएगी। परफेक्शन एक भ्रम है। जिंदगी कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती, हर पल बदलता रहता है। तो फिर क्यों न इस अपूर्णता को ही गले लगाया जाए, क्यों न इस अधूरेपन में ही आनंद खोजा जाए। अब जरा ये देखो, कितनी बार तुमने सोचा होगा, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता, अगर मैं थोड़ा और समझदार होता, अगर मैं थोड़ा और सफल होता। लेकिन ये अगर ही तुम्हें बांध देता है, ये अगर तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। असल बात यह है कि तुम अभी जैसे भी हो, उसी रूप में संपूर्ण हो।
बस तुम्हें खुद को उसी रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। अब सोचो, तुम्हारा कितना समय दूसरों की सोच पर बर्बाद होता है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, किसी ने तुम्हारे बारे में क्या राय बनाई, और तुम इन सवालों में उलझकर अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम ये परवाह छोड़ देते हो तो भीतर से आजादी मिलती है। फिर तुम्हारा ध्यान इस बात पर जाता है, मुझे क्या चाहिए, मेरा दिल किस दिशा में ले जा रहा है, मेरी आत्मा किस चीज के लिए पुकार रही है। यहां एक गहरी समझ आती है, जिंदगी अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तुम चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्यों न इस अनिश्चितता को ही स्वीकार कर लिया जाए, क्यों न बहाव के साथ बहना सीख लिया जाए। याद रखो, जितना ज्यादा तुम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही तनाव बढ़ता है, और जितना ज्यादा तुम छोड़ देते हो उतना ही जीवन सहज हो जाता है। अब एक और गहरी बात, जब तुम परवाह करना छोड़ते हो तो लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अब नकली नहीं रहे। अब तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं रही। अब तुम वही हो जो तुम हो, और यही असली आकर्षण है। लोग नकलीपन से ऊब जाते हैं, लोगों को खिंचाव असलीपन से होता है। कभी कभी जब तुम किसी बेहद आत्मविश्वासी इंसान से मिलते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? क्या वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है? क्या वो लगातार समझाता रहता है कि वो कितना अच्छा है? नहीं, वो बस अपने स्वभाव में जीता है, बिना माफी मांगे, बिना दिखावा किए, और यही उसकी ताकत है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इस बोझ को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अनावश्यक चिंता से मुक्त होने के लिए जो तुम्हें भीतर से जकड़े हुए है? क्योंकि जिस पल तुम ये कदम उठाते हो उस पल से तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। फिर न कोई आलोचना तुम्हें गिरा सकती है, न कोई तारीफ तुम्हें उड़ाकर ले जा सकती है। तब तुम संतुलन में जीते हो, और यही है असली स्वतंत्रता। तुम्हारे जीवन की कितनी परेशानियां सिर्फ इस वजह से बढ़ जाती हैं क्योंकि तुम हर चीज को अपने काबू में करना चाहते हो। तुम सोचते हो, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए, अगर कोई गलती न हो, अगर सब मुझे समझ लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हकीकत क्या है? जितना तुम पकड़ बनाने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन तुम्हारे हाथों से फिसलता है। जीवन अपने स्वभाव से अनिश्चित है। कोई भी पूरी तरह यह नहीं जानता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। फिर भी हम हर समय योजना बनाते रहते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, और नतीजा यह होता है कि वर्तमान पल हमारे हाथ से निकल जाता है। क्या कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारे जीवन के सबसे खूबसूरत पल तब आए जब तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया? जैसे अचानक आई हुई हंसी, अचानक मिली हुई दोस्ती, या अचानक जन्मा कोई विचार। ये सब तभी आया जब तुमने छोड़ दिया, जब तुमने जोर लगाना बंद कर दिया। अब जरा अपने रिश्तों को देखो। कितनी बार तुम इस कोशिश में रहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हें सराहें? कितनी बार तुम किसी की बात, किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हो, और नतीजा क्या निकलता है? तनाव, निराशा और दूरी। लेकिन जब तुम दूसरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हो तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। प्यार वहीं जन्म लेता है जहां नियंत्रण की चाहत समाप्त होती है। यहां एक गहरी बात है, दूसरों को नियंत्रित करने की जरूरत तभी पैदा होती है जब भीतर असुरक्षा हो। अगर तुम भीतर से सुरक्षित हो, अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तो तुम्हें किसी से कुछ मनवाने की जरूरत ही नहीं रहती। फिर तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होती है। लोग तुम्हारे पास खींचते हैं क्योंकि तुम उन पर बोझ नहीं डालते, तुम्हें मनाने या खुश करने का दबाव नहीं डालते। जब तुम यह परवाह छोड़ दोगे कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, जब तुम यह डर छोड़ दोगे कि कहीं कोई तुम्हें असफल न कह दे, तो तुम्हारा जीवन कितना सहज हो जाएगा। तब तुम हर कदम हल्केपन से भर पाओगे, हर काम बोझ नहीं, एक अवसर बन जाएगा। और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है, बिना डर के जीना, बिना बोझ के जीना। फिर न तो आलोचना तुम्हें गिरा पाएगी, न तारीफ तुम्हें बहा ले जाएगी। तुम संतुलन में रहोगे, एकदम केंद्रित, एकदम स्थिर। अब तुम्हारे जीवन की असली स्वतंत्रता की बारी है। वह स्वतंत्रता जो सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आती है। अब तक तुमने सीख लिया कि दूसरों की राय, बाहरी अनुमोदन और असंभव परफेक्शन की खोज तुम्हें बोझिल बनाती है। अब अगला कदम है इस सीख को हर रोज की जिंदगी में उतारना। अगर तुम हर दिन अपने निर्णयों को बिना डर के ले सको, बिना किसी की मंजूरी की चिंता किए, तो कितनी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग उठेगी। यही शक्ति तुम्हें सक्षम बनाती है अपने जीवन को अपने टर्म्स पर जीने के लिए। अब हर चुनौती केवल एक अवसर बन जाएगी।
हर असफलता एक सबक और हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। यह स्वतंत्रता केवल मानसिक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा में हल्कापन लाती है। जैसे हवा बिना किसी रोक के बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन बहने लगेगा। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब तुम दुनिया की अनिश्चितताओं से डरना बंद कर देते हो। यही डर से मुक्त होने की सच्ची भावना है। अब जरा अपनी जिंदगी के छोटे छोटे क्षणों पर ध्यान दो। सुबह की पहली किरण, अचानक हुई हंसी, किसी प्रियजन की मुस्कान। जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जब तुम उन्हें अपनी अपेक्षाओं से जोड़कर नहीं देखते, तब वे असली में तुम्हारे जीवन में अर्थ लाते हैं। यही वह जादू है जो छोड़ देने में छिपा है। इस मानसिकता का असर तुम्हारे संबंधों पर भी पड़ेगा। तुम अब दूसरों को बदलने या खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करोगे। और देखो कैसे रिश्ते सहज, गहरे और सच्चे बन जाते हैं। प्रेम वहीं खिलता है जहां नियंत्रण की इच्छा समाप्त होती है। अब तुम्हारे आसपास लोग खींचते हैं क्योंकि तुम उनके ऊपर बोझ नहीं डालते। तुम केवल उपस्थित हो, शांत और भरोसेमंद। अगला कदम है अपने कार्य और सपनों में इसे लागू करना। जब तुम अपने काम को सिर्फ अपनी क्षमता और अपनी इच्छाओं के अनुसार करोगे, बिना दूसरों की अनुमोदन की चिंता किए, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे। अवसर तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अब तुम उन्हें पाने की बजाय उन्हें अपने आप आने दोगे। यह सरेंडर नहीं है, यह विजडम है। हर बार जब तुम कोई बड़ा निर्णय लेते हो, कोई नया प्रयास करते हो, डर और चिंता की जगह क्या आती है? स्वतंत्रता, स्पष्टता, आत्मविश्वास। तुम अब जानते हो कि कोई भी असफलता तुम्हारी असली पहचान को परिभाषित नहीं करती, और यही असली शक्ति है। बाहरी अप्रूवल की जरूरत खत्म होने पर आती है। यह पूरी यात्रा तुम्हें यही सिखाती है कि जीवन का सार नियंत्रण या मान्यता में नहीं, बल्कि स्वीकार्यता, प्रवाह और आंतरिक शांति में है। जब तुम इस सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं मार्गदर्शन करने लगता है। तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हो, और असली खुशी अपने आप जन्म लेती है। सच्चा साहस यही है कि तुम अपनी असली पहचान के साथ पूरे विश्व के सामने खड़े हो, बिना डर के, बिना छुपकर। यही वह स्वतंत्रता है, वही शक्ति है, और वही आनंद है जिसकी तलाश तुमने पूरी जिंदगी की थी। इससे परे अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम रोजाना इस स्वतंत्रता के साथ जियोगे? क्या तुम अपने जीवन को अपने टर्म्स पर बहने दोगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करोगे, ताकि हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और खुशी लेकर आए? याद रखो, जिस पल तुम सच में परवाह करना छोड़ देते हो, तुम्हारी दुनिया स्वतः तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है।